हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, पिछले 2-3 वीडियो से जो है मैंने पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल करा, जिसमें मैंने जो सिमुलेशन मोड है उसका इस्तेमाल करके दिखाया था, जिसके अंदर जो है मेरे पास कुछ ईमेल्स आए हैं उन वीडियोस को देख के। और ईमेल्स में ये पूछा गया है कि आप ये जो नेटवर्क के ऊपर दिखा रहे हो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, और इसमें जो आपके कुछ एनवलप इधर उधर जो है फ्लाई कर रहे हैं उन पे आप क्लिक करते हो तो कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो ये सब क्या है, हम देख पा रहे हैं कि वहां पे स्विचेस का इस्तेमाल कर रहे हो, राउटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पर ये सब चीजें हो कैसे रही हैं और ये है क्या। सो आज के इस वीडियो में जो है आपको पैकेट ट्रेसर क्या है वो भी बताने वाला हूं, और इसके कुछ बहुत ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल चीज बताने वाला हूं, ताकि जो है अगर वो आपने जान लिया, सुन लिया, तो आप ये पूरा कंप्लीट पैकेट ट्रेसर जो है वो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, और फिर अपनी जो भी प्रैक्टिस करनी है वैसे आप कर सकते हैं। सो गाइस, इसी सब चीजों को जानने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे साइड पे एक रेड कलर का बटन है जिस पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, अभी जो है मैं आप लोगों को पैकेट ट्रेसर के बारे में बताने वाला हूं। तो पैकेट ट्रेसर को सीखने के लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि क्या है ये पैकेट ट्रेसर और क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं यूज करते वक्त आपको ध्यान रखने वाली चीजें वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइज, ये है पैकेट ट्रेसर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये सारा पैकेट ट्रेसर है, और ये सिस्को कंपनी के द्वारा जो है डिजाइन करा गया है। और सिस्को कंपनी, आई एम श्योर कि हर किसी को पता होगा अगर आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, कि नेटवर्किंग के अंदर और नेटवर्किंग एजुकेशन के अंदर ये एक नंबर 1 कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि नेटवर्किंग के बहुत बड़े 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 इंजीनियर्स जो हैं बनाती है, यानी कि उनको नॉलेज एनहेंस करती है, और वो अपने करियर के अंदर अपने ड्रीम जॉब और अपने ड्रीम गोल तक जो है वो आसानी से पहुंच जाते हैं। सो गाइज, अब यहां पर जो है ये पैकेट ट्रेसर जो है बहुत ही आसानी के लिए बनाया गया था। आसानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में जाकर स्टडी करते हैं तो स्टडी करने में क्या होता है कि हमें वहां पे जो फिजिकली इक्विपमेंट है उनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद हम जब जॉब ज्वाइन करेंगे तब जाकर हमें कुछ इक्विपमेंट मिलेंगे। लेकिन वहां पर भी जो इक्विपमेंट होंगे, चाहे वो स्विचेस हों, राउटर्स हों, या फिर कोई भी कंप्यूटर्स वगैरह हो, तो उनके ऊपर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो हमारा एक लाइव प्रोडक्शन नेटवर्क होता है, और उसके ऊपर हम अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारे नेटवर्क को इंपैक्ट करेगा, इसलिए हम वहां पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए सिस्को ने ये एक सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन डिजाइन करा था, जिसकी वजह से जो है आप अपनी प्रैक्टिस को, जो आपका नॉलेज है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है नेटवर्क डिजाइन करके देख सकते हैं कहां पर क्या लूप होल्स हैं, नए नेटवर्क डिजाइन करने हैं, उसका पूरा यहाँ पे आप पहले टेस्टिंग कर सकते हैं कि अगर कहां कहां पर मैं क्या क्या कॉन्फ़िगर करूंगा और उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आप पहले यहां पर कर सकते हैं, ट्रबल शूट वगैरह कर सकते हैं, और उसके बाद अपने रियल नेटवर्क्स को जाकर अगर बिल्कुल डिट्टो कॉपी जो है अगर करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से यही कमांड जो है आप रियल डिवाइसेस के अंदर भी रन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर दिया गया है सिस्को के द्वारा। अब मैं आप लोगों को इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं। एज यू कैन सी, यहां पर ये नीचे साइड पे जो है ये इसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, यहां पे दिए गए हैं कि हमें एक नेटवर्क के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर राउटर की बात करें, अगर आप बड़े लेवल पे काम करें तो राउटर पे, तो यहां पे देख सकते हैं अलग अलग मॉडल नंबर के यहाँ पे राउटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको चाहिए स्विचेस। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास स्विचेस हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस हैं, जिनमें से एक स्विच जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल लेयर 3 स्विच मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इसके बाद अगर आपको हब्स चाहिए, हब्स वैसे बहुत ही कम यूज होते हैं, अब कहीं पे यूज होते नहीं है।
फिर आपको वायरलेस डिवाइसेस वगैरह चाहिए तो उसके सारे इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको अगर टावर के अंदर भी काम करना, जो मोबाइल टावर्स वगैरह हैं, तो उसके भी यहाँ पे आइकन्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फायरवॉल्स यानी कि सिक्योरिटी के अंदर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इतना दूर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस में हमें कंप्यूटर चाहिए तो हम कंप्यूटर लगा सकते हैं, हमें लैपटॉप चाहिए तो हम लैपटॉप ले सकते हैं, हमें सर्वर चाहिए तो हम सर्वर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आईपी फोन, प्रिंटर, स्मार्ट टीवी वगैरह जो भी चाहिए आपको सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह से आपको होम को ऑटोमेशन के लिए, अगर आप ऑटोमेशन में काम करते हो तो आप ऑटोमेशन की भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करे जाते हैं, उसके लिए इंडस्ट्रियल के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स है जिनका हम ऑटोमेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं। खैर ये कंपोनेंट्स वगैरह अभी नेटवर्किंग के लिए नहीं, ये ऑटोमेशन में यूज होने वाले एमसीयू बोर्ड वगैरह हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे केबल्स हैं इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ से जो है ये सीधी केबल उठाता हूँ और ये मैं जो है यहाँ पे सभी को आपस में जो है एक बार इस स्विच के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे जो लेयर 3 स्विच है वो आपका भी यहाँ पे पावर ऑन नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे केबल कनेक्ट करी है तो अभी ये चालू नहीं हुआ है, राइट। तो अभी इसको जो है थोड़ा सा ऐसे छोड़ देते हैं। और अगर आपको ये लेयर 3 की जगह पे से फॉर एग्जांपल आपको लेयर 2 का इस्तेमाल करना है तो आपके पास लेयर 2 यहाँ पे स्विचेस भी अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से अगर लेयर 2 में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेयर 2 के अंदर भी इसको इस तरह से जो है शिफ्ट करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से जो चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हमने लेयर 2 पे कनेक्ट करा, क्योंकि लेयर 2 में हमारा डायरेक्टली चालू हो जाते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली जैसे हमने कनेक्टिविटी करी तो ये चालू हो गया है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बस इसको किस तरह से यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो यहां से आप चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे नेटवर्क से कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। उन प्रोटोकॉल में से अगर हम चाहते हैं कि यार ये डेटा एक्चुअल में हमारे नेटवर्क के अंदर कैसे ट्रैवल हो रहा है उसको अगर जानना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर क्या दिया है, एक तो रियल टाइम यानी कि जिस तरह से आपको रियल नेटवर्क के अंदर हम काम करते हैं वैसा इन्वायरमेंट दिया है, और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन फीचर जो यहाँ पे देके रखा है सिस्को के द्वारा, दैट इज सिमुलेशन मोड। अब सिमुलेशन मोड पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहां पर अगर मैं इन किसी भी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन, कोई डेटा पैकेट यहाँ पे ट्रांसफर करवाता हूं, इन दैट केस क्या होगा कि हमें यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं, कहां से कहां तक जो है वो आपके पैकेट डेटा पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम छोटे नेटवर्क बनाते हैं तो चलो ठीक है, हमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना, लेकिन जब हम बड़ा नेटवर्क रेडी करते हैं और बड़े नेटवर्क के अंदर जब हम सिमुलेशन मोड का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमारा सिस्को का पैकेट ट्रेसर जो है वो क्रैश होने की कगार पे आ जाता है। उसका कारण क्या है, देखो अभी यहाँ पे हमें लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है हमारे पास मेजरली दो ही यहाँ पे हम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, एक ICMP और दूसरा ARP, राइट। तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क में हम यही जानते हैं कि अभी ये, अगर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, बट मेजरली जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो ये हैं दो प्रोटोकॉल। अब मुझे पता है कि ये दो प्रोटोकॉल ही मुझे चाहिए, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हो, इवेंट लिस्टर फिल्टर। तो यहाँ पे ARP फिल्टर भी, ARP, BGP, ब्लूटूथ और पता नहीं CDP, DSCP, IPv4, IPv6 और भी बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल जो है हमें यहाँ पे सिस्लॉग, टकास, TCP, TFTP, टेलनेट, UDP, USB, VTP, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे प्रोटोकॉल भरे पड़े हैं। और ये सारे के सारे एक साथ जो है जब भी हम कोई करते हैं तो ये सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमें क्या पता है, दो ही चाहिए, तो हम यहाँ पे एडिट फिल्टर पे क्लिक करके अब आप देखते हैं यहाँ पे ARP, BGP, DSCP, DNS, EIGRP, HSRP, ICMP, OSP, VRIP, ये सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो मुझे ये नहीं, मैं को बीजीपी का यूज ही नहीं करना है तो मैं बीजीपी रहने दो, ईआरजीआरपी नहीं करना, ओएसपीएफ नहीं करना, रिप नहीं करना, एचएसआरपी नहीं करना, डीएससीपी नहीं करना, डीएनएस नहीं करना है। मुझे यहाँ पे IPv4 के अंदर सिर्फ ARP एंड ICMP प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह से IPv6 के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे IPv6, रिप, DN ये सब चीजें यूज हो रही हैं, तो आप इनको भी हटा दो, राइट। इसके बाद मिसलेनियस पे आप देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिसलेनियस के अंदर भी हमारे पास यूज हो रहे हैं। तो जो चीजें आपको नहीं चाहिए हैं उन चीजों को आप यहां सर इस तरह से जो मैं कर रहा हूं इस तरह से आप रिमूव करके इसको एडिट ACL फिल्टर जो है ये करने के बाद जो है अगर आप इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो मैंने रिमूव करे वही बचे हैं, और अब मैं इनको जो बचे हुए हैं उनको भी रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कम होते जा रहा है, तो ये मैं यहां से सारी चीजों को यहां से हटाते जा रहा हूं, ये टिक हटते जा रहे हैं। और इसी तरह से ये सारे प्रोटोकॉल जो है मेरे फिल्टर में से जो मेरा सिमुलेशन मोड है उसमें से भी यहां से जो है ये कम होते चले जाएंगे। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 3-4 रह गए क्योंकि वही बचे हुए हैं। एक तो ये VTP हमें नहीं चाहिए, चलो ये नेट फ्लो भी नहीं चाहिए, ये भी मैंने बंद कर दिया। तो अब आपके पास कौन से फिल्टर बचे? ARP एंड ICMP। तो जो भी प्रोटोकॉल आपको इस्तेमाल करने हैं उन्हीं प्रोटोकॉल्स को आप रखो। तो इससे क्या होगा कि आप जब सिमुलेशन में देखोगे कि नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है तो इन दैट केस आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा कि आपका जो पैकेट ट्रेसर है वो क्रैश होने की जो ज्यादा चांसेस थे उसमें कम हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहाँ पे जो है अगर ये हमारे जो इक्विपमेंट है इनका लेबल देखना है, पोर्ट का नंबर देखना है, तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे ऑप्शंस में जाके प्रेफरेंसेस पे जाके यहाँ से चीजों को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो डिवाइस मॉडल नेम चाहिए तो नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड करता हूँ, अभी यहाँ पे देखना तो यहाँ पे शो लेबल करा तो ये वापस लेबल दिखने लग गए, राइट। और मुझे ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, राइट। तो अगर आपको जो जो चीजें नहीं चाहिए वो आप हटा दो तो आपको इसका नीट एंड क्लीन जो है वो भी मिलता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक और ऑप्शन होते हैं मिसलेनियस के अंदर, दैट इज बफर फिल्टर इवेंट ऑन जो है, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। जब आप इवेंट करोगे सिमुलेशन मोड पे, बेसिकली ये सिमुलेशन पे है, तो उसमें जो है आपके ये फिल्टर जो आपने लगाए उसी के बेसिस पे ये काम करेगा, राइट। तो ये हमारा जो है एक पैकेट ट्रेसर के कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि आपका जो पैकेट ट्रेसर इतनी ज्यादा जो है ज्यादा बार क्रैश नहीं होगा, कम क्रैश होगा। लेकिन अभी फाइनली ये एक जो पैकेट ट्रेसर है इस पे हम बहुत आसानी से अपनी प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, और इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली परफेक्ट तो बन ही जाएंगे। तो जब भी हम नेटवर्क के अंदर जाएंगे, रियल डिवाइसेस को हैंडल करने जाएंगे, इन दैट केस हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। तो अभी हम आगे वीडियो के एंड सेक्शन पे। तो अब मैंने जो स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि मैंने तो यहां पर बस आपको एक इंडिकेशन दिया है कि पैकेट ट्रेसर क्या है, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, और कुछ चीजें मैंने बताई आपको जिससे कि आपका पैकेट ट्रेसर ज्यादा क्रैश नहीं होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो है पैकेट ट्रेसर क्रैश नहीं होगा, उसके चांसेस जो है ये बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा इस पैकेट ट्रेसर के बिल्कुल इन डेप्थ चीजों को सीखना चाहते हैं तो इन दैट केस जो है आप पैकेट ट्रेसर का एक सिस्को की खुद का ऑफिशियल पूरा एक कोर्स है जिसको आप फ्री के अंदर सारी चीजें सीख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर, यहाँ पे द यूजर इंटरफेस, सिमुलेशन मोड के बारे में, पैकेट ट्रेसर, फिजिकल एंड द फाइल असाइनमेंट टाइप्स के बारे में, IoT थिंग्स में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है या आप जानना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड कंट्रोलिंग अ स्मॉल स्मार्ट होम एंड नेटवर्क, अगर आप ऑटोमेशन में वैसा भी IoT थिंग्स में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं 1 by 1 जिसके अंदर पूरा सिस्को ने खुद ऑफिशियली जो है इस चीज को यहाँ पर पूरा बना कर दिया है ताकि आप आसानी से यहाँ से चीजों को सीख सके। अब यहां तक आपको पहुंचना कैसे है? पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है netacad.com। नेटअकैड एक सिस्को का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके जरिए आप जो ये नेटवर्किंग एकेडमी के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है वो डायरेक्टली यहां से लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एनरोल नहीं किया हुआ है
वो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप टुडे, यहाँ पे कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ही ज्यादा चलेगी आपको, बाकी कोई हिंदी लैंग्वेज वगैरह है नहीं है। तो उसके बाद ये आपको लेके, अभी तो मैं लॉग इन हूं इसलिए मुझे यहाँ पे इसने कर दिखाया नहीं, अदरवाइज यहाँ पे मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूं तो लॉग आउट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे वापस एनरोल पे इंग्लिश पे क्लिक करता हूं एनरोल करने के लिए, तो आप देखते हैं यहाँ पे एक डिफरेंट पेज पे हम आए और यहाँ पे आप अपना नाम, लास्ट नेम और अपना एक्टिवेशन यानी कि ईमेल आईडी और ये कुछ कंडीशंस हैं उसको सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे। आपके पास जो है ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे डाला होगा उस पे लिंक आएगा, उसको एक्टिवेट करें, पासवर्ड सेट करें और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है वापस नेटअकैड पे। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो है जैसे आप क्लिक करोगे तो लॉगिन के लिए पूछेगा, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था इसलिए यहाँ पे इसने डायरेक्टली लॉगिन कर दिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें दिख रही हैं, बट आपको जाना है कोर्स के अंदर और यहाँ पे लिखा हुआ पैकेट ट्रेसर। तो जैसे ही आप पैकेट ट्रेसर पे क्लिक करेंगे तो यहां से गेट स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके बस आप आगे पूरा पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर। और इस पेज पे आने के बाद जो है आप एक एक करके सारे चैप्टर्स को सीख सकते हैं और पूरा कंप्लीट जो है ये पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस लेवल तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी होंगी। सो आई होप गाइस आपको जो है पूरा समझ में आया होगा टिप्स एंड ट्रिक्स और किस तरह से आप पैकेट ट्रेसर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। फिर एक बार जाने से पहले रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।